देखिए, इसके पहले हम रस की परिभाषा पढ़ चुके थे, रस के प्रकार, रस के कितने अंग होते हैं। अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे, वीर रस की परिभाषा और वीर रस का उदाहरण देखेंगे। तो क्या होता है वीर रस की परिभाषा, हृदय के हृदय में जब उत्साह नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब सहृदय के हृदय, यानी सहृदय यानी अपने हृदय का जब किसी और के हृदय का, यानी जब आपस में दो हृदय जब यहाँ पे मिलते हैं, तो जो उससे अस्थाई भाव होता है, जो हमारे मन में शरीर में हमेशा विद्वान होते हैं, जो 33 अस्थाई यानी जो हैं वो संचारी भाव, वो की संख्या 33 है। और अस्थाई भाव होता है हमारे मन में हमेशा वो विद्यमान होते हैं, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो समय समय पर बदलते रहते हैं। तो जब इसका अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ जब संयोग होता है, जब आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, वीर रस की निष्पत्ति होती है। जो भी रस हमारे मन में आएगा, उत्पन्न होगा, उसी के अनुसार वहाँ रस भी बदलता जाता है। तो अब ये हो गया वीर रस की परिभाषा। अब वीर रस का जैसे उदाहरण हो गया इसका, तो वीर रस का उदाहरण क्या है, जिसमें ऐसा कोई उदाहरण जिसमें कि जोश, उत्साह, एकदम से वीरता कूट कूट के भरी हो। वीर का है उत्साह, तो ऐसा कोई मुहावरा या दोहा पढ़ने से जिसको हमारे मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव का जागृत हो जाए। तो क्या होगा, जैसे कि एक है, हर बोलो बुंदेले के मुख हमने सुनी कहानी थी, हर बोले बुंदेले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, इस उदाहरण से ये आभास हो रहा है कि इस उदाहरण को पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि हर बोले बुंदेले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि एक यानी बुंदेले के मुख से हमने एक पहले कहानी सुनी थी, जो कि एक रानी थी, वो पुरुषों की तरह यानी कि शक्तिशाली थी, वह अंग्रेजों से खूब लड़ाई की थी और वह विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से यानी इसको पढ़ने से हमारे अंदर क्या वीरता, वीर उत्साह उत्पन्न हो रहा है कि अगर कोई हमसे आकर के पंगा ले या फिर हमसे कोई हमारे हक को छीने, तो हम उसको एक ही मिनट में ध्वस्त कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे दूसरा क्या है, हास्य रस की परिभाषा। तो सभी रसों का जैसा हम बताए कि एक ही परिभाषा होती है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो सहृदय के हृदय में जब हंसी नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से जब संयोग होता है, तो वहाँ हास्य रस होता है। तो जब सहृदय के हृदय में किस प्रकार का हास्य का होता है अस्थाई भाव हंसी, तो हंसी नामक अस्थाई भाव को जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जब संयोग होता है, तब वहाँ हास्य रस होता है। जैसे इसका उदाहरण हो गया कि कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। तो जैसे यहाँ बंदरिया जो है किससे कह रही है, बंदर से कह रही कि चलो नहाने गंगा चलते हैं, बच्चों को घर पर ही छोड़ देते हैं और हुड़दंगा होने देते हैं।
तो देखिए इसमें किस प्रकार की हंसी। बंदर क्या कभी गंगा नहाने जाता है? बंदर क्या कभी गंगा नहाएगा? नहीं। इसलिए यहाँ पे हंसी आ रही है कि बंदर कभी भी वो गंगा में नहाने का महत्व नहीं समझ सकता है, तो क्या जाएगा। इस प्रकार से वो बंदर गंगा नहाने की बात करता है और बच्चों को घर पर छोड़ने की बात करता है और बोलता है बच्चे चाहे अपने में लड़े झगड़े कुछ भी करें, हम लोग गंगा नहाने चलते हैं। तो इस प्रकार के पढ़ने से इसको हमें हास्य रस उत्पन्न हो रहा है कि बंदर या जानवर, कोई भी जानवर इसका महत्व नहीं समझते हैं नहाने का, या गंगा जैसे पवित्र नदी का महत्व नहीं समझते हैं। जैसे और दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है कि अक्षर तक का ज्ञान न था कहलाती। देखिए जैसे इसमें क्या कह रहे हैं कि अक्षर तक का ज्ञान न था कहलाती हेडमास्टरिन, कुछ छोटी सी कुछ मोटी सी जैसे अचार की बरनी। तो इसको पढ़ने से ये लग रहा है कि यानी जिस औरत को अक्षर तक का ज्ञान नहीं है, यानी का से जान तक का से हा तक जिस औरत को जिसको ज्ञान नहीं है और वो क्या कहला रही है, अपने आप को हेड मास्टरिन बता रही कि हम हेड मास्टरिन हैं, और अक्षर तक को उसको जान नहीं कि कौन सा अक्षर क्या है। और देखने में कैसे दिख रही है, कुछ छोटी सी कुछ मोटी सी, यानी कुछ छोटी सी कुछ मोटी सी। जिस प्रकार से अचार की बरनी होती है, अचार की बरनी उस प्रकार से दिख रही है और उसे अक्षर तक का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने आप को हेड मास्टरिन बता रही है। तो इस प्रकार के पढ़ने से हमें हास्य रस उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? हास्य रस यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा कोई उदाहरण या कोई कविता जिसको पढ़ने से हमें हास्य रस उत्पन्न हो, हंसी आए, वहाँ पे हास्य रस होता है। देखिए अब ये जो परिभाषा है, अब परिभाषा सेम सबकी इसी रहेगी, इसी तरह रहेगी। अब इसी में हम बनाएंगे शांत रस का। तो यहाँ हो जाएगा शांत रस की परिभाषा। अब यहाँ थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देंगे कि सहृदय के हृदय में जब यहाँ शांत का होता है, सम अस्थाई भाव होता है, इसलिए सम नामक अस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से जब संयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। ये हो जाएगा सेम वही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। और इसका उदाहरण हो जाएगा वह शांत रस की परिभाषा। तो जब शांत का अस्थाई भाव क्या होता है, सम होता है, तो सम नामक अस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से जब संयोग होता है तो वहाँ शांत रस होता है। शांत का एकदम सम यानी कि शांत स्वभाव का। तो यहाँ क्या होता है, वह शक्ति में तो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, ये उसका उदाहरण हो गया कि यानी जिसमें शांत स्वभाव प्रकृति का हो, उस प्रकार का ज्यादा उत्साह ना हो।